अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने सबसे पहले पाक स्टडी के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो लेक्चर था वो कवर हो गया है। उसके बाद हमने शुरू किया था पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कवर करने थे आपके सामने। अर्ली प्रॉब्लम्स भी हमने कवर कर ली है, रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद मुस्लिम वर्ल्ड भी कवर हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी कवर हो गया है। अब हमारे इस रिलेटेड दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक हम इस वीडियो में कर रहे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा नहीं गया, पास्ट पेपर में मैंने चेक किया है, एक दफा पूछा गया, लेकिन चांसेस हैं कि इस दफा भी ये पूछा जाए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको करके जाइएगा। तो अभी हम अपने देख लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। सबसे पहले आउटलाइन आपके सामने है, एक फ्रेमवर्क आपको दे दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में आपको ये पढ़ना है और ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर सूरत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और फिर हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि जो फैक्टर पाकिस्तान ने ये सोचा, मुसलमानों ने ये सोचा कि उनके पास एक अलग नेशन, सेपरेट नेशन की डिमांड जहाँ से शुरू हुई, उसके फैक्टर्स कौन से थे उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन राइज हुआ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑटोनॉमी, फिर उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स के रिलेटेड उनकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, फिर हम देखेंगे सिक्योरिटी और डिफेंस में किस तरह से ज़रूरत पड़ी, फिर जो विजन आया था कि एक इस्लामिक स्टेट मुसलमानों के पास हो, मुसलमान डिफरेंट रीजन से मुसलमानों को इकट्ठा किया, और फिर जिधर जिधर हिंदू की मेजॉरिटी थी उधर से मुसलमानों ने इस बात को बेहतर समझा कि वो वहाँ से खुद को अलग कर लें। तो ये आपके पास एक बेसिक सी आउटलाइन थी, ये कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। आपके ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को बनाने के क्या थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपने इस तरह से हर टॉपिक को लिखना है, और हर चीज़ को अगर आप एक इवेंट को ऐड करके लिखोगे तो एक आउटलाइन के ऊपर एटलीस्ट आप एक पेज लिख सकते हो। तो फिर टोटल आपके पास 10 आउटलाइंस हैं, और अगर आप एक पेज पर एक आउटलाइन एक पेज पर भी लिखते हो तो आपके 9 to 10 पेजेस सुकून से पूरे हो जाएंगे, एंड दैट विल बी इनफ फॉर वन क्वेश्चन। अभी हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट्स हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और जो नोट्स होंगे वो लॉक होंगे जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे। एंड पर आपसे पासवर्ड शेयर किया जाएगा और वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में नोट्स खुल के आएंगे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, पाकिस्तान एक ब्रिटिश इंडिया आपके पास जो था, बरसगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, और डिफरेंट रीजन से लोग, कोई हिंदू बिरादरी से था, कोई मुसलमान बिरादरी से था, लेकिन बेसिकली मेजॉरिटी हिंदू और मुसलमानों की वहाँ पर रह रही थी। अब वहाँ पर वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गए मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, और कई इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी बेस पर मुसलमानों ने ये सोचा कि उनके पास एक अलग नेशन होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी मर्जी से अपने रिलीजन के मुताबिक रह सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे मुसलमानों की आइडेंटिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, एक मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पोजीशंस, मुसलमानों को उधर मुसलमानों के बंदे कम बैठे होते थे, उनको उतनी एक्सेस हासिल नहीं थी कि वो ऊपर अपनी बात पहुंचा सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू हिंदी तनाज़ा भी शुरू हुआ, उसमें मुसलमानों का इस तरह से हुआ कि हिंदी को ही एज अ नेशनल लैंग्वेज बना रहे थे, जिससे मुसलमानों ने देखा कि उनके राइट्स और उनके जो भी कोई मूवमेंट चलती है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें मुसलमानों के राइट के बारे में बात नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों के लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, और फिर उन्होंने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क शुरू किया है कि नहीं, हमें मूवमेंट शुरू की है कि हमें अलग एक रियासत बनानी चाहिए जहाँ पर सिर्फ मुसलमान रह रहे हों और मुसलमानों पर किसी और की हुक्मरानी ना हो, और अपना रिलीजन कोई भी उनके ऊपर इन्फोर्स ना कराए। मुस्लिम आइडेंटिटी एंड यूनिटी, सबसे पहले मुसलमानों में मुस्लिम आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल्स में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर मुसलमानों से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि वहाँ पर एट अर्ली स्टेजेस ही मुसलमानों के बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिशें की जाती थी, और कुछ ऐसे उनके सब्जेक्ट्स थे, और मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी, उनके रिलीजियस राइट्स को, उनके कल्चरल राइट्स को कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मुसलमान
मुसलमानों ने सोचा कि उन्होंने एक अलग स्टेट बनानी है ताकि मुसलमान जो जितने मुसलमान हैं उनके रिलीजियस और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्शन मिली जाए, उनका कल्चर, क्योंकि ये वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों को ये एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर रहे तो उनका कल्चर एबॉलिश हो जाएगा, उनकी जो भी लैंग्वेज है या ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर वो मुसलमान और हिंदू एक साथ हिंदुस्तान के अंदर बरसगीरी के अंदर रहना शुरू कर दिया। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों ने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए एक अलग स्टेट की जो है वो दरख्वास्त की। सबसे पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम देखा कि मुसलमान ना एक चीज़ देख रहे थे कि जब यूनिटी इंडिया थी ना तो हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट की जितनी पोजीशन थी वहां पर हिंदू ही थे, और वो हिंदू जितने हिंदू लीडर्स थे वो मुसलमानों की इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रोवोक नहीं कर रहे थे, एक इंटरनेशनल फोरम पर नहीं रख रहे थे। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन ने भी काज की कि मुसलमानों की ये नीड बढ़ाई कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए जहां पर वो अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके, मुसलमानों के लीडर्स हों और वो लीडर्स इस्लाम के मुताबिक उनके फैसले करें। फिर माइनॉरिटी राइट्स, उनका एक ऑब्जेक्टिव अलग से पाकिस्तान बनाने का ये था कि जितने भी माइनॉरिटी होंगी, वो क्रिश्चियन है वो या फिर वो कोई और माइनॉरिटी है, उनको प्रॉपर उनके रिलीजियस राइट्स दिए जाएंगे, उनके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाएंगे, उनको किसी तरह से भी डिग्रेड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक अलग से रिलीजन बनाया। हमने क्या चीज़ देखी, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, ताकि मुस्लिम आइडेंटिटी को सेव किया जा सके, ताकि मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, माइनॉरिटीज को उनके राइट्स मिले, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। अब देखो, जब एक जस्टिस लेके आएंगे ना कि मतलब हम माइनॉरिटीज के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान हम डिफरेंसेस को नहीं देख रहे हैं, हम सबको सेम रख रहे हैं, माइनॉरिटीज को भी सेम राइट्स दे रहे हैं और मुसलमानों को भी और माइनॉरिटीज को भी सेम राइट दे रहे हैं। इस बेस के ऊपर आप ये चीज देखोगे कि आपकी इकोनॉमी, हर बंदा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा सोसाइटी के अंदर, हर एक को इक्वल एक्सेस होगी सोशल जस्टिस की, हर एक को इक्वल एक्सेस होगी कि वो एजुकेशन ले सकता है, वो जॉब कर सकता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं फ्लरिश करेगी और आपकी सोशल जस्टिस सोसाइटी के अंदर आएगा। तो क्या एक और रीजन, ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आ गया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। फिर सिक्योरिटी डिफेंस, हमने देखा कि जब बरसगीर के अंदर देख रहे थे तो सब जो भी आपके मेजर्स लिए जाते थे, जो भी स्टेप्स लिए जाते थे, वो बेसिकली हिंदुओं को प्रिवेंट करने के लिए था। तो मुसलमानों ने अपनी सेफ्टी के कंसर्न के हवाले से कहा कि हमारी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन को मिले, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अलग सी स्टेट हो। क्योंकि जब ये बातें शुरू हुई थी ना कि मुसलमानों को एक अलग से मुल्क चाहिए, तो वहां पर हिंदू और बहुत ही कत्लो गारत शुरू हो गई थी, मुसलमानों को मारा जा रहा था, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। तो फिर एक सिक्योरिटी की उस टाइम पे ज़रूरत थी, और फिर जैसे ही एक अलग मुल्क की डिमांड की गई तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस भी रखा गया ताकि मुसलमानों को सिक्योरिटी दी जा सके। और फिर एक बहुत ही अहम विजन जो एक अलग रियासत बनाने का था वो था कि एक इस्लामिक रियासत बनाई जाए, एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ पर आपके सारे कंट्री को इस्लामिक रूल्स के मुताबिक, इस्लामी असूलों के मुताबिक चलाया जा सके, जितने आपके लॉज बनाए जाएं, गवर्नेंस बनाए जाए, उन सब के अंदर रिलीजियस रूल्स को रखा जाए, आपके रिलीजन को रखा जाए। ये जो हिंदू कल्चर है उसको जितना हो सके उसको कम से कम जो है वो किया जाए, और जितना हो सके इस्लामिक रूल्स लेके आए, आपके जितने कानून बने उनके अंदर इस्लाम के मुताबिक हो, सजाएं हो इस्लाम के मुताबिक हो, किसी को रिवार्ड्स हैं। तो इन शॉर्ट ओवरऑल एक इस्लामिक माशरा क्रिएट किया जाए जहाँ पे सबसे ऊपर इस्लाम रखा जाए, इस्लाम के असूल रखे जाएं और लोग उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनको ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके खिलाफ किसी तरह की मूवमेंट्स ना की जाएं। और फिर उसके बाद एक और था कि आप डिफरेंट रीजन्स थे ना, उनके अंदर मुसलमानों को इकट्ठा किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उनको इकट्ठा किया जाए, उनके रिलीजन बेसिस जो भी थी उनको एक अलग रियासत के बारे में दिखाया गया, और फिर उनको बताया गया कि अगर हम एक अलग रियासत लेंगे, एक अलग से मुल्क बनाएंगे तो उसके अंदर इन माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी।
اب ریلیجیس اور کلچرل ڈفرینسز کی بیس کے اوپر ہندوؤں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہمارے رائٹس، کیونکہ کلچرل اور ریلیجیس بہت ساری ڈفرینسز تھی دونوں نیشن کے اندر، تو انہی کی بیس کے اوپر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ان دونوں کنٹریز کو، ان دونوں نیشنز کو الگ الگ ملکوں میں رہنا چاہیے جہاں پر یہ اپنے اپنے ریلیجنس اور اپنے اپنے کلچرل ڈفرینسز کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ تو یہی تھی آپ کی، اور لاسٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کنکلوژن کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے، سب سے اندر آپ کے پہلے سے بات کر دینی ہے اپنی پہلی بات، پاکستان کی کریشن کی وجہ کیا تھی، کون کون سی ریزنز تھی پاکستان میں مسلم آئیڈینٹی کی یا پھر پولیٹیکل ریپرزینٹیشن کی، وہ ساری آپ نے باتیں بتانی۔ جو کنکلوژن کے اندر آپ ہمیشہ وہ بات لکھتے ہو جو آپ نے اوپر پڑھی لکھی ہوتی ہے، آپ نے اسی کو ایک وائنڈ اپ کرنا ہے اور ایک پیراگراف میں لکھ کر آپ کا یہ سارا کوشچن کریٹ ہو جائے گا۔ اس کے اندر زیادہ باتیں نہیں ہیں، جو اگر آپ جب پورا پاک اسٹڈی کا سلیبس کمپلیٹ کر لیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو لکھنے کے بہت سارے مٹیریل آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ جو چیزوں کا تھا وہ یہی تھا جو آپ نے پڑھ لیا، یہ بیسک چیزیں تھیں اور ان کو آپ نے کور کر لینا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیٹڈ ہم نے جو ہے وہ پورا پیج کس طرح سے لکھیں گے، اس کو تھوڑی سی میں گائیڈ لائن دے دیتی ہوں۔ پہلے لنک لے لیں آپ، پاسورڈ کا لنک کا پاسورڈ لے لیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ ہے 2 3 4، جب آپ یہ پاسورڈ لگائیں گے آپ کے سامنے نوٹس پی ڈی ایف فارم میں کھل کے آ جائیں گے، اور جب آپ کے پاس نوٹس پی ڈی ایف فارم میں کھل کے آ جائیں گے تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو آپ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر سکتے ہو، چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، آپ کے پاس نوٹس بھی آ جائیں گے۔ ابھی دیکھیں اب آپ نے کس طرح سے، فار ایگزامپل انٹروڈکشن ہے نا، تو آپ نے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں ہر ویڈیو کے اندر جو ڈسکس ہوا ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا تھوڑا مٹیریل وہاں سے اکٹھا کر کے آپ لکھ سکتے ہو۔ ایونٹس لکھیں ہر جگہ پہ، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ایونٹس لکھنے کے بعد۔ آپ جب ایونٹس لکھیں گے نا تو آپ کے پاس مٹیریل لکھنے کو زیادہ ہو جائے گا، جب آپ زیادہ سے زیادہ لکھو گے تو آپ کا وہ ایک پیج بن جاتا ہے، تو ٹوٹل آپ کے پاس 9 to 10 پیجز اگر آپ اس کے لکھ لیتے ہو تو وہ انف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم جیوگرافیکل امپورٹینس بات جو ویڈیو ہوگی ہماری وہ جیوگرافیکل امپورٹینس کے اوپر ہوگی، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے نالج کے لیے بھی اور پیپر کے لیے بھی۔ اور آپ بہت سا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں